दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ सवाल इतने डरावने होते हैं कि उनका जवाब जानने से बेहतर है अंधेरे में रहना। पर मैं अब अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो अंधेरा नहीं था, वो मेरी माँ थी। मेरा नाम आरब है, उम्र 28 साल। दिल्ली में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करता हूँ। ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, जब तक एक कॉल ने सब कुछ बदल नहीं दिया। वो कॉल बिहार के एक छोटे से गांव से आया था, नरहिया। वही गांव जहां मैं पैदा हुआ था, जहां से माँ ने मुझे बचपन में उठाकर दिल्ली ले आई थी। बाबूजी की मौत के बाद माँ ने कभी उस गांव का नाम तक नहीं लिया। पर अब अचानक वहां से एक कॉल। फोन पर एक बूढ़ी आवाज थी। बेटा, सुधा मर गई। तुम्हारी माँ। सुनकर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, या शायद मैं महसूस करने से डर रहा था। माँ पिछले 5 साल से मानसिक रूप से बीमार थी। दिमागी हालत ऐसी थी, कभी कभी वो मुझे पहचानती तक नहीं थी। पर मैं गया अंतिम संस्कार के लिए, आखिरी बार उसे देखने के लिए। मुझे क्या पता था ये सफर मुझे वहां ले जाएगा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। गांव पहुंचते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर दीवार मुझे घूर रही हो, जैसे हर पेड़ की टहनी कोई कहानी कह रही हो, खूनी कहानी। घर वही पुराना जर्जर सा मकान था। माँ की लाश गांव के मंदिर में रखी थी, क्योंकि कोई उसके शव को घर ले जाने को तैयार नहीं था। पंडित ने बताया, लाश को किसी ने चीर दिया था। शरीर की हालत देखी नहीं जाती बेटा। मां नहीं, कोई राक्षसी थी वो आखिरी वक्त में। मैंने जैसे तैसे माँ का अंतिम संस्कार किया। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। और फिर रात को, जब मैं उस घर में अकेला था, आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप खुला। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर झांका। कोई नहीं था। पर फिर रसोई से आवाज आई, जैसे कोई चाकू तेज कर रहा हो। मैं धीरे धीरे चलता हुआ रसोई तक गया, और वहां जो देखा, मेरी रूह कांप गई।
माँ खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ, उसके हाथ में वही पुराना सब्जी काटने वाला चाकू जो वो बचपन में इस्तेमाल करती थी। मैंने चिल्लाया, माँ, पर वो पलटी नहीं, बस चाकू को बार बार पत्थर पर रगड़ती रही। मैंने पास जाकर कंधे पर हाथ रखा और तभी वो पलटी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, उसकी आंखें खून से लाल थी और उसकी जीभ सड़ी हुई बाहर लटक रही थी। अगली सुबह जब मैं जागा तो बिस्तर पर माँ की डायरी पड़ी थी, वही डायरी जो मैं कभी पढ़ नहीं पाया था। 25 जून 1999। आरव आज बहुत रोया। बाबूजी फिर शराब पीकर मुझे पीटते रहे, पर अब और नहीं। मैंने आज कुछ किया है, कुछ बहुत डरावना। मैंने उस औरत को मार डाला। उसका खून अब भी मेरी साड़ी पर लगा है। मैंने उसके टुकड़े टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया। कोई नहीं जान पाएगा वो औरत मेरे पति की वेश्या थी। 1 जुलाई 1999। कुछ गड़बड़ है। रात को वो कुएं से मुझे देखती है, उसकी सड़ी हुई आंखें। मैं अब सो नहीं पाती। माँ ने किसी औरत के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। मैं उस कुएं तक गया। पीछे जंगल था और कुआं सैकड़ों साल पुराना। मैंने अंदर झांका। कुछ तो था अंदर, कुछ जो मुझे देख रहा था। और तभी ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हमारे साथ बने रहे इसकी आगे की कहानी के लिए। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।